हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल गणेश साउथ एसएससी में आपका स्वागत है। जो एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें स्टैटिक जी के संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, उसको आज एनालिसिस करेंगे किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन वन की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व का कितना प्रतिशत भाग महासागर से घिरा हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 96.5%। पृथ्वी के समस्त जल का प्रतिशत है 96.5%। पृथ्वी पे के समस्त भागों में इतना परसेंट 96 कितना परसेंट दोस्तों 96.5% पूरा जल से घिरा हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है। एशियाई क्रिकेट काउंसिल जो है उसके परिषद के अध्यक्ष कौन है। जय शाह हैं दोस्तों, जय शाह। याद करते जाइए क्वेश्चन, इनको रिवाइज करके जाइएगा, एग्ज़ाम में आने के बहुत से चांस बन जाते हैं। जो एशियन गेम होने वाले हैं, एशियन गेम 2030 पूछा गया था दोस्तों, एग्ज़ाम में पूछा गया था एशियन गेम 2030 कहाँ पर होंगे। 2030 में एशियन गेम दोहा की राजधानी कतर में होने वाले हैं दोस्तों। अभी जो फीफा वर्ल्ड कप जो चल रहा है 2022 वाला दोस्तों, ये भी कतर में चल रहा है। आपको बता दूँ, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फ़िलहाल में ये करंट में चल ही रहा है फीफा का, ये कतर में चल रहा है दोस्तों। कहाँ चल रहा है, कतर में। और ये पूछा था एशियन गेम 2030 कहाँ होंगे, ये दोहा की राजधानी कतर में होंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे। 1328 में भारत पर किस राजवंश द्वारा आक्रमण किया गया था। तो दोस्तों स्टैटिक जीके में क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा लुसेंट या कोई भी बुक से। 1328 में भारत में किस राजवंश द्वारा आक्रमण किया गया था। देखेंगे दोस्तों, मंगोल साम्राज्य द्वारा 1328 में भारत आक्रमण किया गया था। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस पौधे का एक भाग है, इससे एक संबंधित क्वेश्चन आया था, उसको पूरा याद नहीं है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे मिला। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे मिला। तो ये नोबेल पुरस्कार से एक क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। तो आपका अगर एग्ज़ाम है तो नोबेल पुरस्कार से संबंधित सभी क्वेश्चन याद करके चले जाइएगा। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 में लुईस ग्लुक को मिला था। किसे मिला दोस्तों, लुईस ग्लुक को। अब अगले शिफ्ट में हो सकता है नोबेल पुरस्कार दूसरे क्षेत्रों में पूछ लिया जाए, साहित्य के क्षेत्र में पूछ लिया जाए या फिर दूसरे क्षेत्रों में पूछ लिया जाए। तो आप बिल्कुल याद करके जाइएगा इसको पूरा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ये संविधान संशोधन से संबंधित क्वेश्चन पूछा था। संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन दोस्तों। तो ये संविधान संशोधन जैसे जीएसटी के बारे में पूछ रहा है, जीएसटी किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया। तो जीएसटी दोस्तों 101वां संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था। जीएसटी एक किस प्रकार का टैक्स है, वस्तु। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये एक अप्रत्यक्ष टैक्स है जो भारत सरकार द्वारा लिया जाता है। ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ, भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया जीएसटी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। और जीएसटी जो है 101वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में लागू किया गया। चलेंगे दोस्तों आगे। हिमा दास, आप जानते होंगे हिमा दास धावक है। किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर हिमा दास, असम की हैं हिमा दास, जिनने अभी ओलंपिक गेम में बहुत अच्छा शानदार प्रदर्शन की थी। ये कहाँ है, पेप्सिको इंडिया। पेप्सिको इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है दोस्तों। जैसे जानते हो ब्रांड एम्बेसडर मतलब, इसके बारे में बताएगी हिमा दास। अब इसका एड आएगा, हिमा दास पेप्सिको इंडिया के बारे में जानकारी देंगी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। और क्या क्वेश्चन पूछा गया था, ये लोक नृत्य से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हर राज्यों के आपको याद होना चाहिए। जैसे कि पूछा गया था क्वेश्चन एग्जाम में, कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो कालबेलिया जो नृत्य है वो राजस्थान से संबंधित है। जैसे मध्य प्रदेश का माच है, ऐसी अन्य राज्यों के भी आप पढ़ के जाइएगा जब आपका एग्ज़ाम रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तैमूर ने किस राजवंश के शासनकाल में आक्रमण किया था। नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों स्टैटिक जीके के। तैमूर ने किस राजवंश के शासनकाल में आक्रमण किया था। तो दोस्तों ये तुगलक वंश के शासनकाल में तैमूर ने आक्रमण किया था। और इसके बाद एक क्वेश्चन देखेंगे, ओजोन का अपर रूप क्या है। ओजोन का फार्मूला होता है O3, और O3 ये पूछा गया था कि किसका अपर रूप है। तो देखेंगे दोस्तों, ये ऑक्सीजन का अपर रूप है। ऑक्सीजन का होता है O2, इसका परमाणु क्रमांक होता है 8। और ओजोन का अपर रूप पूछा गया था। तो ओजोन का अपर रूप क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन O2, और ओजोन होता है O3। अपर रूप O2 O3 याद कर सकते हैं, ओजोन का होता है। आगे चलेंगे दोस्तों।
इतिहास से संबंधित 2 क्वेश्चन पूछे थे, मुझे याद नहीं है प्रॉपर कि कौन से पूछे गए थे। तो इतिहास आपको नॉर्मल क्वेश्चन, जो ऊपर ऊपर के क्वेश्चन, ज़्यादा इजी पेपर आ रहा है कह सकते हैं, मॉडरेट लेवल, ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है। तो आप नॉर्मल क्वेश्चन हिस्ट्री के भी पढ़ के जा सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रकूट वंश का राजा कौन है? राष्ट्रकूट वंश के बारे में पूछा गया था। इसके अलावा कोई भी वंश पूछ सकता है, गुलाम वंश या मुगल वंश, आपको पूरा पढ़ के जाना है। राष्ट्रकूट वंश का राजा कौन था? अमोघवर्ष प्रथम। पसीने के पीछे का कारण से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें ऑप्शन क्या था मुझे पूरा याद नहीं है। तो ये आप पसीना किस कारण से निकलता है, इससे संबंधित एक क्वेश्चन था। आगे चलेंगे दोस्तों, देखेंगे कौन सी बीमारी वैक्सीन से ठीक नहीं हो सकती। वैक्सीन, ये इससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि वैक्सीन से कौन सी प्रकार बीमारी ठीक हो सकती है। जैसे मलेरिया, कोविड-19 का वैक्सीन आ गया है, ऐसी कुछ बीमारियां हैं जिनके वैक्सीन नहीं आया है, जैसे HIV एड्स है। और आप देख लीजिएगा ये क्वेश्चन। और गुरुत्वाकर्षण से एक क्वेश्चन पूछा गया था, गुरुत्वाकर्षण के बारे में आप पूरा पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। नेफ्रॉन किसकी इकाई है? नेफ्रॉन पता है आपको, किडनी की इकाई है। एक नॉर्मल क्वेश्चन है, ये पूछा गया है दोस्तों बार बार एग्जाम में। इसके बाद 2021 में शांति पुरस्कार किसे मिला? शांति का नोबेल पुरस्कार पूछा गया होगा दोस्तों, गलत टाइप हो गया है। पर्वत श्रृंखला किस राज्य में है, ये पूछा जा रहा है। पर्वत श्रृंखला संबंधित, जैसे अपने माउंट एवरेस्ट हुआ, एकांकगुआ, कंचनजंगा हुआ, ये आप इसको पढ़ लीजिएगा। जैसे नेपाल में स्थित सागरमाथा। कौन सा खिलाड़ी असम का DSP बनाया गया? जो हिमा दास है, जो धावक है, रिकॉर्ड बनाया है। तो इन्हें 1 लाख की नौकरी भारत सरकार द्वारा दी गई है। इन्हें असम सरकार में यह फिलहाल में DSP का पद संभाल रही है। इन्हें गोल्ड जीता था, जिसके द्वारा भारत सरकार द्वारा इन्हें एक बहुत बड़ा पद DSP, पुलिस डिविजनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अधीक्षक, डिविजनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हिमा दास। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप एनालिसिस करके आप पता लगा सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। डेली का एनालिसिस देखा करिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मेरा यूट्यूब चैनल, और भी आपको मुगल वंश से संबंधित बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश की स्थापना कब की गई थी? और ये नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं हिस्ट्री के, वो आपको पढ़ के जाना है। इससे आपके 2 से 3 अंक क्लियर हो सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल गणेश साहू विथ SSC। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, वो मेरा चैनल गणेश साहू विथ SSC कर है, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।